बच्चों, यूपी बोर्ड इंग्लिश वाले चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं विपिन। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th इंग्लिश के कंप्लीट सिलेबस का डिस्कशन करेंगे बच्चों। तो आइए समझते हैं। एनसीईआरटी पर आधारित यूपी बोर्ड कक्षा 9 अंग्रेजी पाठ्यक्रम 2026-27 कह रहा है देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर ऑफ 70 मार्क्स फॉर द थियरी एग्जाम एंड 30 मार्क्स फॉर इंटरनल असेसमेंट। कह रहा है बच्चों की आपका जो 70 नंबर का पेपर होगा वो लिखित होगा और जो 30 नंबर का जो पेपर होगा वो इंटरनल असेसमेंट होगा, यानी आंतरिक मूल्यांकन के रूप में होगा। ये आपको स्कूल की तरफ से मिलेगा। तो आपका जो इंग्लिश के पेपर का जो पैटर्न है बच्चों, सबसे पहले इसमें जनरल इंग्लिश होता है। जनरल इंग्लिश होता है 35 मार्क्स का, जो सेक्शन वाइज डिवाइड होते हैं, जिसमें सेक्शन ए में आता है रीडिंग, और ये टोटली आपका 10 मार्क्स का रहेगा, जिसमें एक अनसीन पैसेज रहेगा। उसके साथ साथ इसी पैसेज में से 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जिसको हम हिंदी में बहुविकल्पी कहते हैं। ये 3 क्वेश्चन रहेगा एक नंबर का, यानी 3 मार्क्स का। उसी के बाद इसी रीडिंग वाले टॉपिक में बच्चों 1 अनसीन पैसेज विथ 3 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस, अर्थात इसी पैसेज में से अनसीन पैसेज में से उठा करके 3 शॉर्ट आंसर बनाएगा, जो कि 6 नंबर का रहेगा, यानी 3 क्वेश्चन रहेगा 2-2 नंबर का, और एक वोकैब ऐड रहेगा, यानी 7 टोटल नंबर का। तो ये पूरा मिला के आपका हो जाता है 10 नंबर का। उसके बाद बच्चों ये आपका सेक्शन बी में राइटिंग स्किल होता है। राइटिंग स्किल में भी 10 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से टॉपिक रहेगा पहला राइटिंग स्किल में लेटर, या जिसे बोलते हैं एप्लीकेशन, या फार्मल लिखने के लिए आ सकता है, या इनफॉर्मल भी। ये आपका पूछेगा बच्चों 4 मार्क्स का। यही सेम हाई स्कूल में भी पूछेगा इतने ही नंबर का। अब 4 पॉइंट होता है आर्टिकल, जिसको बोलते हैं ऐसे। ये हो सकता है रिपोर्ट राइटिंग हो सकता है लिखने के लिए, या डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के रूप में। ये आपका आएगा 6 मार्क्स का। उसके बाद बच्चों सेक्शन सी आता है ग्रामर। ग्रामर जो होता है ये आपका 15 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, नारेशन, वॉइस, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, स्पेलिंग्स और पंक्चुएशन, ये मिला के टोटली आपका 10 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद बच्चों सेक्शन सी के ही पॉइंट में आएगा आपका एक ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ये आपका 4 से 5 वाक्य का या 7-8 वाक्य का रहेगा, लेकिन ये 4 से 5 नंबर का हो सकता है। आप लिटरेचर जिसमें 35 मार्क्स का पूछता है, और इसमें प्रोज रहेगा आपका बिहाइव, ये 15 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट्स, 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेसन्स, 2 शॉर्ट आंसर, अर्थात ये 30 से 40 वर्डों में आपको लिखना होगा। और अगला पॉइंट रहेगा इसी में एक लॉन्ग आंसर पूछेगा, जो कि आपका 60 वर्ड का लिखना होगा। उसके बाद बच्चों पोइट्री बिहाइव में के ही अंतर्गत आता है, ये भी आपका 8 नंबर का पूछेगा, जिसमें से रहेगा 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट्स, 1 शॉर्ट आंसर, या इसके साथ साथ एक पोएम, चाहे 60 आंसर एक लिखिएगा या एक पोएम लिखिएगा। और उसके बाद अगला पॉइंट आता है पोइट्री का ही सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम। अगला पॉइंट आता है सप्लीमेंट्री रीडर, जिसको मोमेंट्स बोलते हैं। ये आपका पूछेगा 12 मार्क्स का बच्चों, जिस 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से पूछेगा, 2 शॉर्ट आंसर से रहेगा और एक लॉन्ग आंसर से रहेगा। तो बच्चों ये रहा आपका पूरा जनरल इंग्लिश के अंतर्गत में जितना पूछेगा, यानी। तो बच्चों अभी तक हमने समझा था इसके क्राइटेरिया के बारे में कि इस इंग्लिश के पेपर में कौन कौन सिलेबस, कौन सा टॉपिक कितने नंबर का रहेगा। आइए समझते हैं हमें अब इस 9th इंग्लिश लिटरेचर में क्या क्या पढ़ना होगा। बिहाइव यानी टेक्स्ट बुक जिसे बोलते हैं बच्चों, इसमें से प्रोज जो रहेगा, इसमें से पहला चैप्टर है द फन दे हैड, जिसके राइटर इधर लिखे हुए हैं। जब हम पढ़ाएंगे तो राइटर के बारे में भी जानेंगे। दूसरा चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक, इसमें एवलिन ग्लेनी के बारे में और बिस्मिल्लाह खां के बारे में दिया गया है। और दूसरा है थर्ड चैप्टर है द लिटिल गर्ल, और 4th चैप्टर है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। 5th चैप्टर है द स्नेक एंड द मिरर। 6th चैप्टर है माई चाइल्डहुड। 7th चैप्टर है रीच फॉर द टॉप, इसमें से संतोष यादव के बारे में पढ़ना है और मारियस सरपोवा के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद आपका प्रोज में 8वां चैप्टर है काठमांडू, और 9th चैप्टर है इफ़ आई वर यू। इसके बाद बच्चों पोइट्री आएगा, इसमें से पहला चैप्टर है द रोड नॉट टेकन, दूसरा विंड, तीसरा रेन ऑफ द रूफ, चौथा द लेक आइसली ऑफ इनस्प्री, 5वां आ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड,
6 नो मेन आर फॉरेन, 7वां ऑन किलिंग ए ट्री, 8वां ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। इसके बाद बच्चों मोमेंट्स इन सप्लीमेंट्री रीडर में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, द लास्ट चाइल्ड, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, उसके बाद इन द किंगडम ऑफ फूल्स, द हैप्पी प्रिंस, वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरस्मा, द लास्ट लीव, ए हाउस इज़ नॉट ए होम, द बिगर। तो बच्चों ये रहा आपका पूरा कंप्लीट 9 का सिलेबस, और मैं बारी बारी से सभी टॉपिक को लाऊंगा आपके सामने, और आशा करता हूँ आप सब अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों, और ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, और अपने दोस्तों के साथ साझा करने ना भूलिएगा बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।